कि फ्लेवर्ड क्रिएटिन आपके अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन के जितना बढ़िया रिजल्ट्स नहीं देगा। देखिए क्रिएटिन बेसिकली बनता कैसे है वो चीज अगर आप समझ गए ना, तो अनफ्लेवर्ड जो क्रिएटिन होता है वो क्या फ्लेवर्ड क्रिएटिन से बेटर होता है? क्या फ्लेवर्ड क्रिएटिन एक्चुअल में आपके हेल्थ के लिए हार्मफुल है क्योंकि इसमें तो आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग ऐड किया गया है? क्या अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन एकदम नेचुरल है और फ्लेवर्ड क्रिएटिन अननेचुरल है? एंड क्या अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन एक्चुअल में आपको रिजल्ट्स बेटर देगा कंपेयर टू फ्लेवर्ड क्रिएटिन? यही आज कुछ क्वेश्चंस के मैं आंसर करने वाला हूँ और कुछ मिथ्स को बर्स्ट करने वाला हूँ कि अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन फ्लेवर्ड क्रिएटिन से नेचुरल ज़्यादा होता है। इनके अंदर एक जो डिफरेंस मैंने नोटिस किया है वो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला डिफरेंस जो आप नोटिस करेंगे वो है, इनको अगर आप पानी के साथ मिक्स करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ क्या डिफरेंस आप नोटिस करेंगे। यहाँ पे फ्लेवर्ड क्रिएटिन को मिक्स कर रहा हूँ और इसमें अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन। तो इन दोनों का अभी अगर आप मिक्सबिलिटी देखें, देन ऑफ कोर्स अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन जो है आप देख रहे हैं ये पूरा ट्रांसपेरेंट है, इसमें से चम्मच आपका दिख रहा है। वेराज फ्लेवर्ड क्रिएटिन में ये ट्रांसलूसेंट है, इसमें से चम्मच आपको नहीं दिख रहा है। तो ये जब मैंने पिछले वीडियोस में पोस्ट किया था, कुछ लोग सोच रहे थे कि यार क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं दिख रहा है तो शायद इसका मिक्सबिलिटी इससे पुअर है, बट ये चीज़ एकदम भी नहीं है। दोनों एग्जैक्टली सेम है, बस इसमें क्योंकि थोड़े से कलरिंग एजेंट्स डाले गए हैं इसलिए कलर की वजह से ये आपको ट्रांसपेरेंट नहीं दिख रहा है। इसमें क्योंकि कोई कलर नहीं है उसकी वजह से ये ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, नथिंग एल्स। इसका मतलब ये नहीं है कि अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन का जो मिक्सबिलिटी है वो फ्लेवर्ड क्रिएटिन से ज़्यादा है। आप दोनों का खरीद के खुद ट्राई करके देखिए, दोनों का मिक्सबिलिटी एग्जैक्टली सेम मिलेगा। एक और जो लोगों का कंसर्न था कि क्या फ्लेवर्ड क्रिएटिन आपके लिए डेंजरस है कि नहीं क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग यूज़ किया गया है। तो देखो भाई, हाँ आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग और स्वीटनर चीज़ों में नहीं होने चाहिए, ऑन अ डेली बेसिस शायद आपको कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्रिएटिन आप ऑन अ डेली बेसिस ही कंज्यूम करेंगे और इसके साथ आपको ऐसा एक फ्लेवर मिल रहा है। कैसे इसके साथ ये है ऑरेंज फ्लेवर। अब डायरेक्टली कोई भी खाने में थोड़ा सा अगर आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग है वो डायरेक्टली खराब नहीं हो जाता। इसके पीछे मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक कहावत है आप लोगों को पता होगा, पॉइजनिंग इज इन दी डोजेज। मतलब कोई भी चीज़ पॉइजनस तभी होता है जब उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में लिया जाए। और यहाँ पे आप क्रिएटिन कितना क्वांटिटी ले रहे हैं, आप डेली क्रिएटिन 3 से 5 ग्राम लेंगे, उस 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन में आप हार्डली कितना ही आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग यूज़ कर लेंगे, राइट। तो उतना आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग आपके शरीर के लिए एकदम भी डेंजरस नहीं है। ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि एक लिमिट तक आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग बोलो, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बोलो, आपके शरीर के लिए एकदम भी डेंजरस नहीं है। आपका शरीर कोई नाजुक सा चीज़ नहीं है कि उसको थोड़ा सा आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग आप पिला देंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। योर बॉडी इज एक्चुअली वेरी रेजिलियंट। लेकिन फिर भी आई कैन अंडरस्टैंड कुछ लोगों को अपने शरीर में एकदम भी आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग स्वीटनर्स नहीं डालना होता है, तो उनके लिए आप डेफिनेटली अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन ले, ये तो हमेशा ऑप्शन में रहता ही है। बट मैं यही बोल रहा हूँ कि फ्लेवर्ड क्रिएटिन में थोड़ा सा आर्टिफिशियल फ्लेवर डालने से ये डेंजरस नहीं हो जाता। मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ डेली बेसिस पे ऑफिस गोअर्स फैंटा, लिम्का, फिर कोका कोला, कुछ भी ऑन अ डेली बेसिस वो ले रहे हैं। आप एक बार सोचिए उसमें कितना ज़्यादा शुगर है, लेकिन हमारे दिमाग में ये चीज़ नहीं आता कि उसको ऑन अ डेली बेसिस लेना बंद करना है। लेकिन ये ज़रूर आता है कि क्रिएटिन के 5 ग्राम में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल जो आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग है वो हमें कैसे हार्म कर रहा है। इसके साथ ही सेकेंड मिथ के बारे में बात करते हैं कि फ्लेवर्ड क्रिएटिन आपके अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन के जितना बढ़िया रिजल्ट्स नहीं देगा। मुझे ये चीज़ एकदम भी दिमाग में समझ नहीं आया। ये दोनों क्रिएटिन ही लैब टेस्टेड है कि इनमें 3 ग्राम्स क्रिएटिन ही पर सर्विंग आपको मिल रहा है, तो आपको क्यों एक फ्लेवर्ड क्रिएटिन वर्क नहीं करेगा। जैसे मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो सबसे पहले तो मैंने अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन ही खरीदा था वेलकोर का, ये मैंने यूज़ किया, क्रिएटिन से जो बेनिफिट्स दिखते हैं वो मुझे दिखे। उसके बाद अभी मैं कंप्लीटली इस पे ही स्विच कर चुका हूँ। मैं अभी सिर्फ फ्लेवर्ड क्रिएटिन ही ले रहा हूँ, स्पेशली वेलकोर का ट्रॉपिकल टैंगो वाला फ्लेवर, यही मैं हर रोज़ लेता हूँ। एंड इससे भी मेरे जो रिजल्ट्स थे वो एग्जैक्टली सेम है। अगर ये काम नहीं करता तो मेरा जो स्ट्रेंथ था वो डेफिनेटली डिक्रीज होता, राइट। देखिए क्रिएटिन बेसिकली बनता कैसे है वो चीज़ अगर आप समझ गए ना तो ये सब मिथ्स आपके दिमाग से पूरे चले जाएंगे। तो क्रिएटिन एक लैब में बेसिकली कैसे बनाया जाता है, तो क्रिएटिन बनाने के लिए सार्कोसिन है एक और एक है साइनामाइड। उन दोनों को लैब में एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर उन दोनों को रिएक्ट करवाया जाता है
और उसका जो बाय प्रोडक्ट आता है वो ऐसा आपके क्रिएटिन आता है। और अगर क्रिएटिन को माइक्रोनाइज कराना है देन वो जो छोटे छोटे दाने होते हैं उनको फर्दर प्रोसेसिंग करके और एकदम फाइन ग्रैन्यूल्स बनाए जाते हैं, जैसे इस वेलकोर के क्रिएटिन में आपको माइक्रोनाइज्ड मिलता है। इस पूरे प्रोसेस में आप मुझे बताइए नेचुरल है क्या? कुछ भी नहीं है, राइट? तो क्रिएटिन एज अ सप्लीमेंट लैब में ही बनाया जाता है, सिंथेटिकली ही बनाया जाता है, और इसके अंदर थोड़ा सा फ्लेवरिंग डाल देना कोई बुरी चीज़ नहीं है। कोई भी चीज़ एक लैब में बनाया गया है, सिंथेटिकली बनाया गया है, ऑटोमेटिकली आपके शरीर के लिए ख़राब नहीं हो जाता। आप लोग को ऑलरेडी पता है क्रिएटिन के कितने बेनिफिट्स है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च्ड एंड मोस्ट इफेक्टिव, ऑल्सो दी मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव सप्लीमेंट जो आप खरीद सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कमेंट्स में ऐसे आप लोगों को डरा देते हैं। तो मैं आपको बोलूँ गाइस, ऐसे बहुत सारे लोग इंटरनेट पे डर फैलाते हैं। तो हाँ, एक फ्लेवर क्रिएटिन और अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन एग्जैक्टली सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। और इन दोनों को अगर आपको खरीदना है, चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इन दोनों का बेस्ट बाइंग लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनको अगर आप अमेजोन से लेंगे देन आई थिंक आपको बेस्ट प्राइस मिलेगा। तो नीचे एक बार लिंक चेक कर लेना, मैं अमेजोन का जो बेस्ट बाइंग लिंक है इन दोनों का डाल दूंगा। और अभी अगर आपको इस पर्टिकुलर क्रिएटिन का, फ्लेवर्ड क्रिएटिन का एक डिटेल रिव्यू चाहिए, आप जाके इस वीडियो को यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक डिटेल रिव्यू है। आज के लिए इतना ही था, चलो बाय बाय।